आजकल हम देखें तो सब जगह एक कल्चर चला हुआ है, एक संस्कृति चली हुई है और वो है फास्ट फूड की संस्कृति, फास्ट फूड का कल्चर। अब ये 20-25 साल पहले तो ऐसा नहीं था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि लोग बाहर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, बाहर की चीज़ें। और फास्ट फूड इसलिए कहा जाता है कि भाई उसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप चाहे गांव में चले जाइए या फिर शहर में चले जाइए, शहर में तो खैर और ज़्यादा है। फास्ट फूड हर जगह लिखा हुआ है, फास्ट फूड मतलब आप वेट नहीं करना है आपको फूड के लिए, 5 मिनट में 10 मिनट में तैयार हो जाता है और उसको हम बोलते हैं फास्ट फूड, ठीक है। और कई जगह पर आजकल रेस्टोरेंट खुले हुए हैं फास्ट फूड के। और ये जो फास्ट फूड है मतलब सबके पास टाइम नहीं है ना। पुराने समय में क्या होता था भाई, चावल बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, ये सब होता था तो उसमें टाइम लगता था, 2-3 घंटे लग जाते थे, ठीक है। लेकिन आज लोगों के पास टाइम नहीं है। परिवार बोले कि अरे यार कौन खाना बनाए, चलो बाहर खाते हैं फास्ट फूड में। और उस फास्ट फूड में ज़्यादातर आप देखेंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक है, या कोका कोला है, 7 अप है, फैंटा है, थम्स अप है, हैमबर्गर है और फ्राइज़ है और पिज़्ज़ा है, मोमोज हैं। तरह तरह के खाने पीने की चीज़ें आपको मिनटों में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम इसे खाते हैं तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, बोले कि अब कौन पकाए खाना, बाहर ही ठीक है। और परिवार वाले या घर में ले आते हैं पैक करके। और आजकल तो ये भी सिस्टम चला हुआ है कि लोग आपके घर में डिलीवर कर दें। अगर आपको जाने में तकलीफ है, चाहे शाम दोपहर रात कुछ भी हो, बस आप फ़ोन कर दीजिए और फास्ट फूड आपके दरवाजे पर आ जाएगा, है ना। तरह तरह की कंपनियां लोगों को हायर करती है ताकि ये खाना उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो ये तो हुआ फास्ट फूड की जो डिस्क्रिप्शन है, जो मैंने आपको बताया, और ज़रूर आपने खाया होगा। और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बड़ा टेम्पटिंग है, ऐसा लगता है कि यार मेरे सामने रखा हुआ, ऐसा लग रहा है कि बस उठाओ और खाओ। बहुत मतलब मुंह में जैसे बोलते हैं ना कि पानी आ जाता है। और ज़्यादातर ये चीज़ें आप देखेंगे कि चीज़ें तली होती हैं, इसमें ज़्यादातर फैट वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और फास्ट फूड इसलिए कभी कहा जाता है कि भाई मिनटों में तैयार हो जाता है, आप खा लीजिए और चले जाइए अपने काम में। हाँ, और टेस्टी भी होता है, तरह तरह के मसाले डालते हैं ऊपर से और बड़ा मतलब अच्छा लगता है टेस्ट। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फास्ट फूड। ये उसका कल्चर चला हुआ है आजकल। लोग मतलब खाना पकाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना मांगते, और भी बहुत सारे काम हैं, कौन वेट करेगा ना। अब ये जो मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पर, इसमें कोई खराबी नहीं है, कोई खराबी नहीं है भाई। कभी कदार अगर हम गए बाहर और खाना खा लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका एक हैबिट बना लिया है, आदत बना लिया है कि हर रोज़ कम से कम एक मील वो शाम के समय या दोपहर के समय बाहर खाना खाएंगे, ठीक है। और एक्सपेंसिव भी है, कहीं कहीं पर चीप भी है, कहीं पर एक्सपेंसिव है। तो आज मैं आपके सामने जो बात बताने मांग रहा हूँ कि ये फास्ट फूड का जो कल्चर है उसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है। आज ही मैंने बीबीसी से न्यूज़ में सुना, वहाँ पे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि आज करीब हमारी 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है दुनिया में, वो मोटापापन से सफ़र कर रही है, ग्रसित है वो मोटापापन से। अब उन्होंने कहा कि इसका एक मुख्य कारण है फास्ट फूड। हालांकि मोटापापन और भी तरीक़ों से आता है, कुछ इनहेरिटेंस की वजह से आता है, डीएनए होगा वैसा। लेकिन ये जो फास्ट फूड है इसमें भी, इसका भी इसमें कुछ देन है। ये बताया गया है कि जितने फास्ट फूड आजकल चल रहे हैं चारों तरफ, चाहे छोटे या बड़ी कंपनियां,
इन फास्ट फूड में कैलोरी ज़्यादा होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है। कहने का मतलब जो आपको शरीर को न्यूट्रिशन वैल्यू देना चाहिए वो बहुत ही ना के बराबर होता है और कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। सच एज फ्रेंच फ्राइज़ हैं, मैकडॉनल्ड के हैमबर्गर्स हैं या किंग बर्गर्स हैं, मोमो हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तरह तरह के। ये खाने में तो टेस्ट अच्छा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन क्या हम अपने जीभ की सेटिस्फैक्शन के लिए जी रहे हैं? अब क्या होता है कि जब हम इनको लगातार हैबिचुअली आदत से ही खाते हैं तो वो हमारे शरीर में नहीं लगता। इसका एक और दूसरा कारण है कि हम फास्ट फूड खाते तो हैं लेकिन हम उसको पचाते भी नहीं हैं। हम एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, बहुत कम चलते हैं। आजकल क्या है, गाड़ियां हैं, लोगों के पास एक नहीं दो दो तीन तीन कारें हैं, स्कूटर्स हैं, मोटर बाइक हैं, तरह तरह के साधन हमारे पास है। तो आजकल चलना क्या है, कम सा हो गया है। आपने देखा होगा कि बहुत कम लोग चलते हैं और उससे क्या होता है कि एक्सरसाइज नहीं हो पाती बॉडी की और वही खाना जा करके आपका फैट बन जाता है और जो आपके मोटापेपन को फिर आगे बढ़ाता है। अब कई अगर लोग ज़्यादा अगर उनका फैट बढ़ जाता है तो उनको समस्या भी आ सकती है, उसमें से कई प्रकार की बीमारियां भी आ जाती हैं और उससे हार्ट अटैक का डर होता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है ना, और कई प्रकार की बीमारी। उसकी वजह से फिर लोग दवाई लेना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को आगे बढ़ाती है और इस तरह से आदमी आलसी सा हो जाता है, बहुत आलसी हो जाता है, क्योंकि उसके पास हर प्रकार की कंफर्ट है? और ये खाना मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा नहीं है, लेकिन रेगुलरली इस प्रकार के खाने को खाना कभी कदार ठीक है, टेस्ट को थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देना चाहिए, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन अगर हम रेगुलरली नियमित रूप से इसका सेवन करते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है बल्कि हानिकारक हो सकता है। इसीलिए आज मेरा जो टॉपिक आपके सामने मैं रखा हूं कि फास्ट फूड और स्वास्थ्य, इसका संबंध बहुत ज़बरदस्त है। मैं ये कहूँगा आपसे कि आप फास्ट फूड जो है कम खाएं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ना खाएं, मैं भी खाता हूँ, कभी कभी मन करता है यार फ्रेंच फ्राई खा लिया, मैकडॉनल्ड का कुछ हैमबर्गर ले लिया, किंग बर्गर या कहीं इधर उधर का बर्गर पिज्ज़ा ले लिया, ठीक है, कभी कदार ठीक है अपने टेस्ट के लिए, लेकिन इसका हम रेगुलर सेवन ना करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा इसमें ज़्यादातर कैलोरीज होती हैं, लेकिन इसका जो न्यूट्रिशन, जो हमारे शरीर को ताकत देता है, बनाता है खून को, वो बहुत ही कम हो जाता है और इससे मोटापापन और आलसीपन आ जाता है। तो हमें अपने शरीर का रक्षा तो करना है, क्योंकि ये वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार ये क्या है, हमारा ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। तो ये तो हुई फास्ट फूड की बात, लेकिन अब इसी को मैं आत्मिक टच भी देना मांगता हूँ। और पौलुस एक बात कहता है, आत्मिक रीति से बोलता है कि हर एक पहलवान जो है वो क्या करता है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अपने नियंत्रण में रखता है। वो इन चीज़ों का सेवन कम ही करता है या ना के बराबर करता है, क्योंकि वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को अच्छा, तगड़ा और मजबूत बनाना मांगता है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 25 पद से। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और 25 पद से। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम तो करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो यहाँ पर पौलुस प्रेरित ये बताता है कि भाई मैं अपने बॉडी को, अपने शरीर को कंट्रोल में रखता हूँ, ठीक है।
हर प्रकार का एक्सरसाइज करता हूँ और अच्छी तरह से करता हूँ, ताकि मेरा शरीर और आत्मा दोनों मजबूत रहें, स्ट्रांग बने रहें। किसी ने कहा है, शायद आपको भी पता होगा, अगर हमारा शरीर अच्छा है तो उसका अफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर भी पड़ता है ना। अगर हम शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और ठीक से हमारा संचालन नहीं है, आलसीपन है, तो वो हमारे आत्मिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अब कभी कभी क्या होता है, इसको मैं आत्मिक रीति से ये भी बताना मांगता हूँ कि अच्छा पौष्टिक खाना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौष्टिक खाना जैसे दाल हुआ, सब्जी हुआ, यदि आप मीट का नॉन वेज करते हैं तो अच्छा कोई मीट कभी कदार ले सकते हैं। और उसके साथ साथ, अच्छे खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, तो वो जो खाना हमने अपने शरीर में डाला है वो वहाँ पर फैट बन जाएगा। उसको उसको उसके पौष्टिकता को, उसके न्यूट्रिएंट को तोड़ना है और हमारे शरीर में लगना है। तो एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। व्यायाम, इधर उधर चलना, काम करना, और मतलब तरह तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें करना चाहिए। कुछ लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं ताकि अपने शरीर को कैसे रखें फिट, लेकिन ये जो फास्ट फूड जब हम खाते हैं तो उसमें ज़्यादा पौष्टिकता तो पाई नहीं जाती, न्यूट्रिशन वैल्यू तो उसका कम होता है, तो कहाँ से वो हमारे शरीर पर लगेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, ज़रूरी है कि हम अपने आत्मिक जीवन की भी रक्षा करें, उसको मजबूत बनाएं। प्रभु में हम कैसे बढ़ सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि आत्मिक रीति से बाइबल पढ़ लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम बाइबल पढ़ें है, लेकिन हम उसके ऊपर मनन नहीं करते हैं, उसके ऊपर हम चिंतन नहीं करते, उस पर हम मेडिटेट नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं हैं, और वैसे ही वो वचन चला जाता है, उड़ जाता है, वो हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारी मानसिकता में जड़ नहीं पकड़ पाता। ठीक वैसे ही जैसे कि फास्ट फूड, हमने खा लिया फास्ट फूड, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं है, वो हमारे शरीर को नहीं पकड़ता। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से अगर मैं सिर्फ बाइबल को पढ़ूं और उसके भूल जाऊं तो वो हमारे जीवन में ज़्यादा काम नहीं लाएगा, जब तक कि मैं उस पर मनन ना करूं, प्रार्थना ना करूं। मैं अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए भावता हुआ बलिदान चढ़ाना है, अगर वो नहीं करता हूँ, मेरी आँखें, मेरे कान, मेरे मुंह, मेरी जीभ प्रभु के लिए अगर समर्पित नहीं है, तो मैं आत्मिक रीति से भी कमज़ोर होता जाऊंगा, क्योंकि आत्मिक एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। आत्मिक एक्सरसाइज के लिए मुझे वचन को पढ़ना है, उस पर मनन करना है, उस पर सोचना है, और परमेश्वर के अनुग्रह से उस पर चलना भी है। अब जैसे कि मैं एक बड़ा अच्छा आपके सामने पद पढ़ूंगा, जो मैं कई बार आपके सामने पढ़ चुका हूँ। पाया जाता है भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद। क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और उस जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे क्या होता है? सफल होता है। तो वो जो व्यक्ति वचन को पढ़ता है, उस पर मनन करता है, तो क्या है? पौष्टिक आत्मिक खाना खा रहा है ना। सिर्फ बाइबल को पढ़ करके अलग नहीं कर रहा, उस पर विचारता है, उस पर सोचता है, उस पर अमल करता है। ये क्या है? ये है आत्मिक व्यायाम, आत्मिक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं। ये है पौष्टिक खाना, ठीक है। तो वो हमारे जीवनों में फिर हमें आत्मिक रीति से बढ़ाता है और हम प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं। प्रार्थना जब हम करते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, बाइबल स्टडी में भाग लेते हैं, प्रभु भोज में भाग लेते हैं, ये क्या है? ये सब पौष्टिक आत्मिक खाना का एक हिस्सा है। वचन है, प्रार्थना है, प्रभु भोज है, नियमित चर्च में जाना है, लोगों की संगति करना है,
वचन पर चलने की जितना हो सकता है हम उस पर चलें, तो ये सब चीज़ें हमें आत्मिक रीति से क्या करेंगी, बढ़ाएंगी। अब भाई अगर हम जैसे ही बोलते हैं ना फास्ट फूड, मतलब जल्दी से खाना खाओ और निकलो, है क्या है, खचर पचर जो भी खाओ, चाहे उसमें पौष्टिक वैल्यू हो ना हो, और बस खा लो चलो। नहीं, आप कभी कदार ठीक है चलता है, लेकिन ये रेगुलरली ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब हम कुछ खाना खाते हैं हर दिन, तो ये ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज भी करें। और जो हम खाना खाते हैं तो वो कैसा हो, फास्ट फूड वाला ना हो, जिसमें रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, और सलाद हो, प्याज हो, इस प्रकार की चीज़ें, दही हो, अंडा अगर खाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे शरीर को पौष्टिक प्रदान करेगी, और हम एक्सरसाइज करके हम उसको अपने जीवन में लगा सकते हैं और हमारा शरीर अच्छी तरह से बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक फास्ट फूड ना खाएं। आत्मिक फास्ट फूड क्या है, बस बाइबल पढ़ लिया और चलो। अरे भाई उसके ऊपर विचार करो, मंथन करो, सोचो, अपना मन प्रभु परमेश्वर की ओर लगाओ, तभी तो बात बनती है ना। ये जो खाना बड़ा अट्रैक्टिव तो दिखता है, बहुत अच्छा दिख रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें यार, ऐसा लगता है कि अगर ये सचमुच में मेरे सामने होता ना तो ज़रूर इसको मैं खाता। हाँ, लेकिन और इसमें कोई बुराई नहीं है, प्लीज़ मेरे को आप मिसअंडरस्टैंड ना करें, ये बुराई नहीं है। कभी कदार ठीक है हम खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, और हम में से कई लोग फास्ट फूड कभी कभी खाते हैं और ठीक है, लेकिन इसको हम रेगुलर डाइट ना बनाएं। हमारा रेगुलर डाइट पौष्टिक वाला हो, जो शायद खाने में उतना टेस्टी ना हो, लेकिन जो हमारे शरीर में लगेगा। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिक पौष्टिक खाना सिर्फ कोई डिवोशन की किताब पढ़ लिया जल्दी से और फिर चले गए, नहीं, बाइबल वचन पर गहरा आपको जाना है, जड़ तक जाना है वचन के, प्रभु को और नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से जानना है। यह है पौष्टिक खाना, प्रभु से वो समय बिताना है, आत्मा में प्रार्थना करना है, नियमित रूप से चर्च में जाना है, बाइबल स्टडी हुआ सहायता करना है, प्रभु की आराधना स्तुति करना, ये है पौष्टिक आत्मिक खाना, है ना। तभी हम आत्मिक रीति से बढ़ सकेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा जो फास्ट फूड आजकल का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, भाई फास्ट फूड की संस्कृति है, और लेकिन उसका स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ये इस प्रकार के फास्ट फूड में जैसा आप देख रहे हैं कैलोरी बहुत हाई होती है, ठीक है, लेकिन जो पौष्टिक जो तंत्र है, पौष्टिक जो न्यूट्रिशन है, वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर को आगे स्ट्रांग नहीं बना पाता है, और हम आलसी भी हो सकते हैं, और उससे हमारा वज़न भी और बढ़ सकता है, जो आगे चल करके हमारे शरीर में और कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है, ठीक है। तो पौष्टिक खाना खाइए, अच्छा खाना खाइए, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करिए। जैसे पौलुस बोलता, भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से। जब मैं दौड़ता हूँ तो ऐसे नहीं दौड़ता हूँ बेठिकाने, नहीं, ध्यान से देखता हूँ कि मैं किसकी ओर देख रहा हूँ, मेरा ध्यान सिर्फ एक ही व्यक्तित्व पर केंद्रित है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसकी ओर ताकते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो उसी प्रकार से हम आत्मिक रीति से भी खाना खाएं जो पौष्टिक है, जिसके बारे में मैंने आपके सामने ये बातें रखी। और मेरी ऐसी आशा है कि इस आज का जो एपिसोड है आपके लिए ये थोड़ा सा आपके लिए चुनौती बनेगा। और मैं कदापि नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये फास्ट फूड ना खाएं, कभी कदार चलता है हम खाएं, लेकिन इसको हम रेगुलरली, नियमित रूप से इसका हम हैबिट न बनाएं, आदत न डालें इस प्रकार की, ताकि हम शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त रहें और उसके साथ साथ आत्मिक रीति से भी हम तंदुरुस्त रहे, ताकि
जो खाना हम आत्मिक रीति से लेते हैं वो प्रभु परमेश्वर के लिए, क्योंकि हमारा ये शरीर, हमारा पूरा व्यक्तित्व प्रभु परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो शरीर, प्राण और आत्मा पूरी रीति से तंदुरुस्त रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और आशा है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।